हेलो स्टूडेंट्स, अब आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे इस कारवा में जो चलता हुआ आ रहा है। अलग अलग टॉपिक्स के जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट जान रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे SSC अड्डा ऑफिशियल चैनल पर भी। ठीक है, जल्दी से आ जाइए आप। और आपका इस समय है 5 बजे का डेली शाम का, जहाँ पर आप आके क्या करते हैं, इन टॉपिक्स को सीखते हैं। कल हमने सीखा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, 2 साल का, 3 साल का, कुछ CI-SI भी सीखा हमने। उसके बाद हमने थोड़ा सा और आगे गए और उसके बाद क्वेश्चंस भी किए उसके थोड़े से, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको क्या किया, होमवर्क भी दी। तो शायद आपने वो वाले क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक, दूसरा, आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐप का लिंक दे रखा है, ऐप डाउनलोड को। ठीक, तो उसमें मेरा नाम लिखा होगा, नीले कलर से होगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए, PDFs अगर आपको चाहिए, जो आपकी YouTube वीडियोस चल रही हैं उनकी PDFs चाहिए, आपको जानना है कौन कौन सी जॉब्स आ रही हैं, जॉब अलर्ट्स अगर आपको चाहिए, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग हमारे पास क्या होंगे, क्विजेज होंगे। तो वो क्विज ले सकते हो, आप टेस्ट दे सकते हो, अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि हम टॉपर्स के साथ कहाँ जा रहे हैं, एवरेज बच्चों के साथ कहाँ जा रहे हैं, हमारा जो हमारा भी स्टेटस है पढ़ाई को लेके वो अभी कहाँ पर है। ठीक है, क्या हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं वो। साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, नोट्स एंड आर्टिकल्स मिलेंगे, पावर कैप्सूल्स मिलेंगे। तो बहुत कुछ है, अगर आप चाहें तो आप उसे गेन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। और अगर बाई चांस अगर आपको लगता है कि यार मुझे है ना कोई बैच चाहिए, तो बैच के लिए अगर आप इस ऐप को यूज़ करते हो तो क्विज़ेस के थ्रू आपको कॉइन्स भी मिलते हैं। और जब आप कॉइन्स को यूज़ करोगे तो आपकी जो बैच की फीस होगी वो थोड़ी और कम हो जाएगी। ठीक, चलिए, इसी के साथ आप एक काम और करेंगे, लास्ट काम करना है आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना, इससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने आपका समय लिया 1-2 मिनट का, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, हमारे पास इस वाले क्वेश्चन के अंदर, 1 मिनट चाहिए, क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे पास इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, बट मैंने कल जो बताया था उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ। मैंने बोला कि यार हम मेरे पास जो है ना, लेट्स सपोज मेरे पास 36 रुपये हैं, 3 साल ले लेते हैं, 3 साल की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कितने हैं, 216 रुपये। रेट हमारे पास 16.66 है। 16.66 का मतलब क्या होता है, 1/6। जानबूझ के लिए आपको कुछ समझाने के लिए, तो हमारे पास यहाँ 1/6 लगेगा तो कितना आएगा, 36 आएगा। सेकंड अगर करेंगे तो फिर से कितना आएगा, 36 आएगा। और तीसरे साल के लिए करेंगे तो फिर से क्या आएगा, 36 आएगा। 36 पे भी अगर इसका काम तो खत्म हो गया, अगर अब मैं क्या करूँ, अब मैं इस पे भी रेट लगाऊँ, इस पे लगे 36, इस पे भी रेट लगाऊँ तो 36 का 1/6 कितना होगा, 6 होगा। यहाँ भी 6 होगा, इसका काम भी खत्म हो गया। अब ये 36 आगे देगा तो कितना देगा, 6 देगा। और ये 6 भी आगे देगा 1/6 पे तो 1 देगा, ये आ जाएगा। और आपको मैंने बताई रखा है क्या रेशियो आता है, 3:1। पर ध्यान देना, हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, एक पार्ट क्या कहलाता है, CI-SI। ये पार्ट क्या कहलाता है, CI-SI। ठीक, अगर आप देखें, मैंने जानबूझ के जो प्रिंसिपल है वो क्या लिया हुआ है, रेट हमारे पास 1/6 था। तो मैंने कल बताया भी था, जब प्रिंसिपल ना पता हो तो हम क्या ले लेंगे, प्रिंसिपल को क्या ले लेंगे, प्रिंसिपल ले लेंगे 6 का क्यूब। 3 साल है तो क्यूब ले लेंगे, 2 साल लेंगे तो स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। और उसी के हिसाब से 6 का क्यूब ही लिया है मैंने, 216 जानबूझ के लिया, जिससे कि जो हमारे पास है CI-SI आ जाए। जो ये CI-SI हमारे पास आए, ध्यान से देखना क्या आ रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है, 6 3 बार और 1 बार ये। तो 6 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 × 6 प्लस में क्या है, 1। ये हमारे पास क्या आ गया, CI-SI। ये फॉर्म आ गई CI-SI की। और कल मैंने वाली फॉर्म बताई भी थी आपको, क्या होती है ये फॉर्म, कि प्रिंसिपल है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास पहले साल का SI, अगले साल का SI, तीसरे साल का SI, और फिर SI पे हमारे पास इंटरेस्ट A, यहाँ पर भी इंटरेस्ट देगा A, अब ये SI इंटरेस्ट देगा A, अब A आगे इंटरेस्ट देगा B। और मैं आपको बताया था, ये हमारे पास जो SI-CI आ गया, यहाँ पर जो हमारे पास CI-SI का डिफरेंस आ गया, A कितनी बार आया, 3 बार, और फिर प्लस B, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CI-SI, 3A + B। याद है, बताया था।
अभी हम ट्री मेथड कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमारा ट्री मेथड चल रहा है, तो टेंशन नहीं लेने का है। अब 3a+b हमारे पास और कारगर हो जाता है अगर हमारा रेट परसेंटेज का मैं बताते रह गया। मैंने कहा कल अगली वाली क्लास में बताऊंगा, जब हमारे पास ऊपर 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे रेट आ जाएं जिसके ऊपर क्या हो 1 हो, जिसके ऊपर क्या हो 1 हो, उनमें थोड़ा कारगर हो जाता है, ठीक है। 1 ऊपर हो या ना हो, हम प्रिंसिपल तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का क्यूब ही मानेंगे 2 साल और 3 साल के हिसाब से, ठीक है, वो तो बात अलग है। बट अगर 1 होगा तो एक फ़ायदा हो जाएगा, एक फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ, अगर मुझे CI माइनस SI डायरेक्टली निकालनी हो, मान लो सिर्फ मेरे पास क्वेश्चन दिया गया हो, कि यार मेरे पास जो रेट है वो 16.66 है, जो कि है यहाँ पर, और टाइम कितना है मेरे पास 3 साल है। टाइम मेरे पास कितना है 3 साल है। तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा 16.66 कितना होता है 1/6 होता है, 1/6 होता है, और 6 को 3 बार लिखना है, और प्लस क्या कर देना ऊपर वाला नंबर, 6 को 3 बार और प्लस 1 नंबर। यही हमारा CI माइनस SI है, यह इसके बराबर है। देखो 6 को 3 बार प्लस 1, यही तो था 6 को 3 बार प्लस 1, तो यही हमारे पास क्या आएगा CI माइनस SI। तो कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को क्यूब से 3 से इंटू प्लस 1, मतलब रेट से ही डिसाइड हो जाएगा, हमारे पास रेट से हमारा डिसाइड हो गया भैया ये 16.66, तो 6 का 3 बार प्लस 1, तो 3a+b आराम से डिसाइड हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज मैंने ले लिया रेट, मैंने ले लिया लेट्स सपोज कितना ले लिया 12.5 ले लिया, इतना ले लिया, ठीक। और CI माइनस SI मैंने ले लिया, लेट्स सपोज CI माइनस SI है मेरे पास, ठीक, ये ले लिया। टाइम मेरे पास कितना है 3 ईयर्स है, और प्रिंसिपल निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। मैंने देखा अच्छा 12.5% है, 12.5% वालों कितना होता है 8, 1/8 होता है। तो CI माइनस SI कितना होगा, 8 का 3 गुना, 8 का 3 गुना प्लस 1, ऊपर वाले से प्लस कर लेना है, तो 24 + 1 25 यूनिट, इतना मेरे पास क्या आएगा CI माइनस SI आ जाएगा। अब CI माइनस SI इत्तेफाक की बात है, दे रखा है CI माइनस SI क्या दे रखा है, इसका मतलब 25 यूनिट किस बराबर है, 25 यूनिट किस बराबर है 75 के बराबर है। 1 यूनिट किस बराबर होगी 3 के बराबर होगी। अब आप प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, अब आप प्रिंसिपल कैसे बनाओगे। मैंने कहा था 3 साल होगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 8 का क्यूब हो जाएगा। कितना आएगा 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो प्रिंसिपल 512 यूनिट, तो 512 का मतलब 512 × 3, तो 1500 और 36, तो 1536 आ जाएगा। बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। क्या ये वाली बात क्लियर हुई। बोले भाई लोग। चलिए, इसको अगर मैं वैसे करने जाता, इसको मैं अगर वैसे करना चाहता, इसको ऐसे ना करता, 25 आया नहीं, 25 आया नहीं, अगर मैं इसको ऐसे ना करता, ठीक है, तो क्या होता, तो क्या करते, तो फिर हम उल्टा काम करते। फिर हम करते हैं कि हम सबसे पहले प्रिंसिपल को मानते। सबसे पहले हम क्या काम करते, प्रिंसिपल को मानते। प्रिंसिपल कितना हो गया 8 का क्यूब 512 यूनिट, इसे मानते, 3 साल का है 512। अब इस पर रेट लगाते 1/8 रेट लगाते, तो कितना था, पहले साल कितना आता 64 आता, अगले साल कितनी आती 64 आती, उसके अगले साल कितनी आती 64 आती। तो 64 पे लगता 1/8 तो 8 आता, इस पर भी 8 आता, 64 पे लगता 8 आता, 8 का फिर से 1/8 करते 1 आता। ये हमारे पास CI माइनस SI आया था। 8 3 बार 24 और 1 25। ये 25 ही किसको दिखा रहा है 75 रुपीज़ को। बात समझ में आई, थोड़ा अलग किया मैंने इसको इधर ले जाके। चलिए, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे मर्जी आपकी है, बट फिर भी आपको हल्का सा ऐसे आइडिया होना ज़रूर चाहिए कि भैया क्वेश्चन होता कैसे है, इनके क्वेश्चंस होते कैसे हैं। वो नहीं कि मतलब कुछ अता पता ही नहीं है,
ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा सी आई माइनस एस आई, मान लो दे रखा है, और आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक, क्या करेंगे अगेन 8.33% है, इसको मैं तो डायरेक्टली 8.33 कितना होता है 1/12 होता है। 1/12 का मतलब हमारे पास सी आई माइनस एस आई कितना आएगा, 12 का 3 गुना कितना होता है 36, और प्लस 1, 12 का 3 गुना प्लस 1 37 आ जाएगा। 37 यूनिट, 37 यूनिट की वैल्यू क्या रखिए 148। अब 7 की टेबल में 8 कब आता है, 7 की टेबल में 8 कब आता है, 7 4 जा 28, तो 37 4 जा यही होता है क्या, तो 3 4 जा 120 और 7 4 जा 28, बिल्कुल 148 आता है। दैट मीन्स हमारे पास 37 4 जा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 रुपीज़। हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल। अब ये 3 साल की बात है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, नीचे वाले नंबर का क्यूब हो जाएगा, तो 12 का क्यूब होगा हमारे पास प्रिंसिपल। 12 का क्यूब कितना होता है 1728 यूनिट, 12 क्यूब कितना होता है 1728, तो 1728 इंटू 4 है ना, 32 आ जाएगा, 4 2 8 8 11 आ जाएगा, 28 और 29 आ जाएगा, 4 एकम 4 6912 आ जाएगा। ठीक है, चलो वैसे भी 4000 और 2800 6800 6880 6880 और 32, तो 6912 आएगा। 68880 में 32 जोड़ेंगे तो 6912, ये तरीका है भैया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन कर लेना एक, मैंने कल भी दिए थे, आज फिर से दे दूंगा मैं क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हें। आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक, आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टाइम 3 इयर्स हो गया हमारे पास, ठीक, और सी आई माइनस एस आई लेट्स सपोज ये रखा है ₹98, प्रिंसिपल निकालना। मैं तो कहता हूँ सी आई भी निकाल देना, इसमें दोनों चीज़ निकाल देना। ठीक, चलो ये टॉपिक अगर आपको आगे इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर, अच्छा ध्यान देना ट्री मेथड बहुत आसान हो जाता है यूज़ करना, सुनना बहुत ध्यान से कि सर कुछ बच्चों का दिमाग में सर इसे यूज़ कहाँ करना है, क्योंकि मेथड तो बहुत सारे पे, इसे यूज़ कहाँ करना है। यूज़ इसे वहाँ करना है ट्री मेथड को जहाँ मोस्टली ईजी पड़ेगा, जहाँ पर रेट परसेंटेज ऐसे दिए हुए हों जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सके ईजीली, जैसे कि 12.5% 1/8, 25% 1/4, 20% 1/5, 6.66 1/15, 6.25 1/16, 8.33 1/12 है ना, 10% 1/10, ये सब ऐसे ही परसेंटेज तो जो आपके आराम से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, वहाँ पर आप ट्री मेथड लगा देना, ठीक। चलो आ जाइए, इसे देखिए, प्रिंसिपल हमारा 6750 रुपीज़ है, रेट हमारा 6.66% है प्रतिवर्ष, और कंपाउंड समय हमारे पास 2 साल है। डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे ही प्रश्न लेके आए हैं, तो कोई वैसे प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको कि कुछ भी दे दिया, प्रश्न आपको अच्छे मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब इसको अगर मैं 2 तरीके से देखूँ, 6750 इतना रेट और 2 साल के लिए, अगर मैं छोटा बच्चा होता हूँ तो 6750 पहले साल का इंटरेस्ट 6.66% कितना होता है 1/15 होता है, तो इसका 1/15 होता है 15 4 जा 60, 75 हो जाएगा, 15 5 जा 450 आ जाएगा। अगले साल भी सेम हमारे पास वो आएगा, फिर 450 पे लगेगा 1/15 कितना आएगा 30 आएगा। ये हमारे पास SI होता है 2 साल का, ये हमारे पास CI माइनस SI, और ये हमारे पास पूरा CI। अब CI माइनस SI कितना आ गया 30 आ गया, वही पूछा है CI माइनस SI, तो आंसर कितना आएगा 30 ही आ जाएगा, ठीक। एक तरीका तो ये है जिसके मैं अगेंस्ट हूँ, जब तक आपको
आपको पहले साल का दूसरे साल का CI ना पूछा हो तब तक मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अगर पहले साल और दूसरे साल का CI पूछा हो, उनके बीच में कुछ पूछा हो तो आप लगा सकते हो, तब तो ये बहुत ज़्यादा कारगर है। बट अगर सिर्फ और सिर्फ CI की बात कर रखी हो, CI माइनस SI की बात कर रखी हो, SI की बात कर रखी हो 2 साल की, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आप क्या कर सकते हो, 2 साल वाला वो रेशियो लगा सकते हो, 2 साल वाला रेशियो लगा सकते हो 2:1। कितना है वो 6750, 1/15 किया 450 आ गया, और फिर से 1/15 किया 30 आ गया। यही क्या कहलाता है, CI माइनस SI 2 साल के लिए। तो 30 आया एक बार, 30 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो व्हाट वुड बी द आंसर, 30। जाते जाते मैं 4 साल वाला भी बता के जाऊँगा, टेंशन मत लेना। जाते जाते मैं 4 साल वाला भी बता के जाऊँगा। वैसे तो मैंने रेशियो तो बता ही दिया है, रेशियो तो मैंने बता ही दिया है, बट मैं आपको वैसे भी बता दूंगा कि वो होता क्या है। चलिए एक बार खुद से देखिए वाला क्वेश्चन, एक बार ये खुद से देखिए क्वेश्चन और करने की ट्राई कीजिए कि इस प्रकार क्वेश्चन हुआ क्या। देखो ध्यान रखना तुम सबको क्यूब्स आने बहुत ज़रूरी है भाई। 25 का क्यूब 15625 होता है, 24 का क्यूब 13824 होता है, 21 का क्यूब 9261 होता है, 20 का 8000, 19 का 6859, 18 का 5832, 17 का 4913, 16 का 4096, 15 का 3375, 14 का हमारे पास 2744। ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक, इससे आगे नीचे तो आपको पता ही होगा 2917, 1728, ठीक है, सॉरी 2197 और 1728। चलो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। मतलब हमारे पास जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, दोनों का हमारे पास जो अंतर है वो कितना है, दे रखा है क्या, 3 साल के लिए। अगर अच्छा निकालना है हमें, प्रिंसिपल कितना है 15625, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। बहुत अच्छे, फिर से मैं बताऊंगा, तुम्हारी मर्जी है, मैं जो करता वो किसी और तरीके से करता, बट आप दोनों तरीके से देख लीजिए। 12% है, 12% फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, 3/25 होता है। देखो 4% कितना होता है, 4% होता है 1/25। 12% कितना होगा उसका 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा, तो 3/25 हो जाएगा। 12% होता है 3/25, करके देख लेना। 12/100 करके देख लेना, 12/100 कितना होता है, 12% कितना होता है 3/25। अब अच्छी बात पता क्या है, अच्छी बात क्या है, प्रिंसिपल हमारा 15625 है, बहुत अच्छी बात है। तो 15625 पता क्या होता है, 15625 25 का क्यूब होता है। जो नंबर नीचे लिखा है उसी का क्यूब है ऑटोमेटिकली। हमने तो दे भी रखा है, उसने खुद ही दे रखा है 15625 25 का क्यूब। ठीक है, तो 15625, ठीक है। अच्छा कितने साल की बात कर रहा है, कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल की। 3 साल के लिए रेशियो क्या होता है, 3 साल के लिए रेशियो क्या होता है, 3 साल के लिए रेशियो क्या होता है, 3:3:1। ये रेशियो होता है, दिमाग में तो यही रखना है, ऐसे चलना है। अच्छा ये 25 का क्यूब होता है, इस बात को दिमाग में रखना है। और 1/25 करेंगे, 1 बाय नहीं, कितना रेट है, 12%, तो 12% तो 3/25, 3/25 करेंगे तो 25 से इसका एक 25 कट जाएगा, तो क्या आएगा 25 का स्क्वायर इंटू क्या आएगा 3 भी तो इंटू हो रहा है। अच्छा फिर से क्या करेंगे, 3/25 करेंगे, 25 से एक 25 कट जाएगा तो 25, और 3 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे 3/25, 25 से 25 9 3 कितना आएगा 27 आएगा। ये आसानी से हो जाता है, फिर ये आसानी से हो जाता है फिर। ठीक, अच्छा ये हमें चाहिए नहीं, ऐसा ही होता है, हमें तो चाहिए CI माइनस SI, हमें अंतर चाहिए। तो 25 × 9 कितनी बार आएगा 3 बार, 25 × 9 कितनी बार आएगा 3 बार, प्लस 27 कितनी बार आएगा 1 बार, 27 आएगा 1 बार। तो देखो 27 तो यहाँ पर भी है, 27 यहाँ पर भी है, 27 कॉमन आ जाएगा, 27 25 + 1 कितना आएगा 26 आ जाएगा। 27 × 26, 27 × 26, या तो 27 का स्क्वायर माइनस वो कर लो 27 कर लो, फिर 26 का स्क्वायर प्लस 26 कर लो। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, प्लस 26 करके तो 702 पहुँच जाएगा। और वैसे भी कितना होता है 6 7 या 42, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन के लास्ट में 2 है, तो एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दे रखा है, तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जिस बच्चों को समझ में नहीं आया मैंने यहाँ क्या किया, कुछ कह रहे होंगे सर ये क्या किया आपने, तो बच्चों अगर दिमाग में लगाओ तो 27 क्या है यहाँ पर कॉमन है, 27 क्या है, ये 27 है ना, 27 कॉमन है, अंदर 25 आएगा, ये 25 आ गया, प्लस उधर क्या 1 आएगा, तो 25 + 1 कितना होता है 26 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कुछ लोग 27 का स्क्वायर माइनस 27 भी लिख सकते हैं, और कुछ लोग इसको 26 का स्क्वायर प्लस 26 भी लिख सकते हैं।
कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि सर हम इसको ट्री मेथड से करना चाहते हैं, तो ट्री मेथड से भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्री मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास CMI ऐसा ही तो आ ही चुका है 702 रुपये। अगर इसको ट्री मेथड से आप करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 15625 है, पहले साल 3/25, वही 3/25, 25 से कटेगा तो 25 का स्क्वायर बचेगा, इंटू 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी 25 का स्क्वायर इंटू 3 आएगा। बात तो वही पड़ेगी, कोई गलत अलग थोड़ा ना पड़ जाएगी। 3/25 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी 3/25 से करेंगे तो कितना 25 इंटू 9 आएगा, यहाँ पर भी 25 इंटू 9 आएगा, यहाँ भी 25 इंटू 9 आएगा। ये दोनों किसने दिए? इसने दिए। ये वाला किसने दिया? इसने दिया। चलो 25 इंटू 9 पे फिर से करेंगे तो 9 3 27। करना तो इन तीनों को प्लस ही करेगा, इन तीनों को प्लस, तो 3 बार आएगा 25 इंटू 9 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, और प्लस 27। बात तो वही पड़ जाएगी, आंसर तो 702 ही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन एक बार देख लेना इसको, अगला क्वेश्चन चलते हैं फिर। चलो क्या कह रहा है, मतलब यहाँ से हम वो तो मैं समझा रहा था, अब यहाँ से प्रॉपर क्वेश्चंस की शुरुआत, क्वेश्चंस तो वहाँ भी कर ही रहे थे, यहाँ से शुरुआत होती है। और जाते जाते मैं 4 साल वाला आपको बता के जाऊँगा कि 4 साल का कैसे 464 बनाता है वो, ठीक है। वो तो रटने वाली बात होगी, 2:1 है, फिर 2 और 1 को जोड़ा 3 तो 3:3:1 होता है। उसके बाद फिर क्या होता है 4:6:4:1 होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था हमारे पास 5:10:5 होता है। खैर वो तो मैंने ऐसे ही बताया था आपको। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपये इन 2 ईयर्स एट 25% पर। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, बहुत इजी है, 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए रेशियो कितना होता है 2:1, ठीक है। 10,000 है, 10,000 का 25% मतलब कितना होता है 1/4। 1/4 कितना होगा इसका, 4 से काटेंगे तो 2500, फिर से 4 से काटेंगे तो 25 इंटू 25 कितना आएगा 625 आएगा। 1/4 करेंगे ना तो 4 से कट जाएगा 100 कट जाएगा, तो भैया 25 इंटू 25 कितना है, आप करके देख लेना चाहे। 4 4 6 25, 4 6 24, 10 4 2 जा, और फिर हमारे पास 4 5 जा। अच्छा अब ये हमारे पास पूरा क्या है, CI है, पूरा क्या है, ये CI है, पूरा CI है। 2500 आया 2 बार, 2500 आया 2 बार तो 5000 हो गया, ये पूरा CI है हमारे पास। 625 आया 1 बार तो 625, तो 5625, 5625 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूरा CI है ना हमारे पास, ये हमारे पास CI माइनस ऐसा ही है, ये हमारे पास ऐसा ही है, और पूरा हमारे पास CI है, बता रखा है ऑलरेडी। तो अपने माइंड में भी कर सकते हो कि अच्छा 10,000 है तो पहली बार जाएगा तो 2500 आएगा, फिर आएगा 625, तो 2500 आएगा 2 बार तो 5000, 5000 और 625 तो 5625 आ जाएगा। बहुत ईजी है, ऐसे करने लग जाओगे, फिर तुम ऐसे करने लग जाओगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट विल बी द अमाउंट, पर ध्यान देना रेट परसेंट ऐसा होना चाहिए जो आराम से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, तभी हम ट्री मेथड आराम से लगा सकते हैं, नहीं तो फिर अलग दूसरे मेथड वो भी मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन देखते साथ पता लग जाएगा कि इसमें ये मेथड लगना है, इसमें ये मेथड लगना है, ऐसे मैं आपको कर दूंगा। इतने आपको मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, इतने मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या लगाना है, किस तरह प्रोसीड करना है उन क्वेश्चन को, ठीक। चलिए ओके। व्हाट विल बी द अमाउंट इफ ₹36,000 is compounded annually at 16.2/3% for 2 years। अच्छा 16.2/3 कितना होता है 1/6 होता है, 16.2/3 कितना होता है 1/6 होता है, ठीक है। इतना परसेंटेज होता है 16.2/3%। 36,000 है, क्या निकालना है हमें, व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट कितना होगा। तो 36,000 भैया, 36,000 हमारे पास लग जाएगा। 36,000 हमारे पास कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है, तो 2:1। 36,000 पे 1/6 लग गया तो कितना आएगा हमारे पास, फिर से सोचो ये सोचने वाली बात है क्या, सोचो ये सोचने वाली बात है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1/6 लगता जाएगा। 6,000 आएगा 2 बार तो कितना लगेगा 12,000। भाई 36,000 तो हमारे पास है ही पैसा। CI कितना आएगा, CI कितना आएगा, इतना आएगा। 6,000 आया 2 बार तो कितना आएगा हमारे पास 12,000, इसको हटा देते हैं। 6,000 आएगा 2 बार तो हमारे पास आएगा 12,000, और 1,000 आएगा 1 बार, 1,000 आएगा 1 बार तो 1,000। 3 0 9 अमाउंट पूछा है उसने
कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा कि कितना अमाउंट बन जाएगा, कितनी धनराशि बन जाएगी। तो धनराशि में ब्याज जोड़ देते हैं ना, तो ब्याज क्या है हमारे पास, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना ब्याज जोड़ दिया, तो 12,000 और 13,000 हमने जोड़ दिया, 13,000 जोड़ा, 36 में 13 तो 49,000। इसे ऐसे करने की जरूरत थी ही नहीं। फिर भी मैं आपको बता दूँ 36,000 का 1/6 कितना होता है, 6,000, फिर 6,000 का 1/6 कितना होता है, 1,000, 6,000 आया 2 बार तो 12,000, और फिर वो 1,000 बचा हुआ है तो 13,000 आ गया। 36 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 46, 3 और जोड़ेंगे तो 49। इतना इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं मेंटली। यहाँ पर भी मेंटल मैथ्स चल रहा है, ठीक है। चलो मेंटली इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। प्रोसीड, चलो आगे चलते हैं। आगे ये वाला क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, प्रिंसिपल हमारा 8,000 है, दर हमारी 8% है, और समय हमारे पास कितना है, 2 साल है। डिफरेंस बताना है CI और SI का। बोलो 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 बोलो, फिर से वही है, क्या आएगा, 2:1 आएगा, 2:1 आएगा। देखो रेट ऐसा है नहीं जो डायरेक्ट क्लिक कर दे वो हो जाए, 2/25 आता है, बट फिर भी हमारे पास कितने का है, हमारे पास 8,000 आ गया। तो आप इसको ऐसे ही ले लो, 8% ही ले लो, 8/100 ही ले लो, मर्जी है तुम्हारी, या फिर भैया 2/25 ले लो, तुम्हारी मर्जी है। 2/25 ले लो या फिर 8/100 ही ले लो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने 8/100 ले लिया, आसान पड़ेगा। 100 से 100 कटा, कितना आएगा हमारे पास, 100 से 100 कट गया, 8 × 80 कितना होगा, 640 होगा। फिर से भैया हमारे पास 8/100 आ जाएगा। 100 6.4 × 8 कितना होता है, 6.4 × 8 कितना होता है, 5 ये आता है। 6.4 देखो 100 से 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो कितना आएगा, मैं इंटू करके दिखा देता हूँ आपको जिससे आपको दिक्कत ना हो। 64 8 का क्यूब बन जाएगा 512, नीचे 10 है तो 51.2। ठीक है, हमें डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताना है तो क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, CI और SI का। CI और SI का डिफरेंस कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन मैं एक और तरीके से करके बताऊंगा। अभी तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ट्री मेथड बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ट्री मेथड से बता रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं आगे जाके आपको इसे इफेक्टिव रेट मेथड से भी बताऊंगा। 51.2 कितनी बार आया, यही हमारा CI - SI, यही हमारा CI - SI है, तो कितना आ जाएगा, एक बार आएगा। 51.2 द राइट आंसर कहाँ गया, डी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। इसे इफेक्टिव रेट मेथड से भी बताएंगे हम, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, इफेक्टिव रेट मेथड भी होगा। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, जहाँ पर ऐसा 1 साल 3 महीने आ जाए, 1 साल 4 महीने, क्वेश्चन तो करवाना है मेरे को। 1 साल ये जो साल वो हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं, 9 महीने हो जाते हैं। ठीक है, चलो 12,000 हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, 12,000 प्रिंसिपल है। चलो रेट हमारा 4% है, दैट मीन्स 1/25 है, और साल हमारा 1 साल 3 महीने। ध्यान रखना अगर रेट हमारे पास दे रखा हो 10%, ये है हमारे पास प्रति वर्ष के लिए, पर एनम के लिए, या इसको ले लेते हैं 20%। ले लेते हैं, ये पूरे साल के लिए, एक साल के लिए ये है। तो अगर 1 साल के लिए ये है तो बताओ 6 महीने के लिए कितना होगा, 6 महीने के लिए कितना होगा, तो 6 महीने के लिए हाँ 10%। 1 साल के लिए अगर 20%, 6 महीने के लिए कितना होगा, 10%। टाइम आधा हुआ, समय आधा हुआ, तो रेट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अच्छा, साल मैंने कितना कर दिया, 6 महीने की कितना कर दिया, 3 महीने कर दिया, 1/4 कर दिया इसका, 1 साल का 1/4 कर दिया। 1/4 मतलब 1/4 कर दिया, 1 साल को 4 भागों में बांट दिया, 1 भाग कितना हुआ, 3 महीने कर दिया। तो इधर 1/4 किया तो इधर भी 1/4 हो जाएगा, कितना आएगा, 5%। तो जितना समय होगा उसके हिसाब से चलेगा। अगर 20% 1 साल के लिए 20% है तो 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, SI के हिसाब से। ठीक, बात समझ में आ गई। तो जितना समय उसके हिसाब से रेट चलेगा। ठीक है, रेट विल मूव अकॉर्डिंग टू टाइम, इफेक्टिव रेट नहीं, CI में नहीं, SI में। चल अब आते हैं यहाँ पर 1 साल 3 महीने। अब इसको कैसे
ट्री मेथड में करेंगे। इसको मैं इफेक्टिव रेट मेथड से बताऊंगा तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ईजी किससे इफेक्टिव रेट मेथड से। आपको कि सर जब बोल तो रहे हो बताते क्यों नहीं ये वाला मेथड, बताऊंगा इसको पूरी इसकी राम कहानी बताऊंगा, इसकी पूरी राम कहानी बताऊंगा। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। जैसे कि सब्री जी के फल मीठे थे राम जी के लिए, ऐसे सब्र का फल भी क्या है, मीठा है। तो हमारे पास ईजी रहेगा इफेक्टिव रेट मेथड से। बट इसको भी ट्री मेथड कर रहे हैं तो ट्री मेथड से देख लेते हैं इसको एक बार, क्योंकि आना तो चाहिए। क्या है देखिए, अब 1 साल 3 महीने तो 12,000। अब इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले साल का हमारे पास कितना है, पूरा 4%। पहले साल तो पूरा ही रेट लगेगा, 4% ही लगेगा। पहले साल तो पूरा रेट ही लगेगा 4%। 4% में क्या होता है 1/25 या 4/100 लिख लो, 4/100 लिख लो। 100 से 100 कट जाएंगे, 100 से 100 कट जाएंगे। 4 × 120 कितना होता है 480, है ना भाई। 12,000 है, 4% निकाला। वैसे 1% कितना होता है 120, तो 4% कितना होगा 480। ठीक है, अगले साल पर 480 नहीं आएगा, क्योंकि पहले साल तो रेट कितना था 4%। अगला साल पूरा नहीं है, पहला साल तो पूरा 1 साल ही है। अगला कितना है 3 महीने है, तो 4% तो यहाँ पर 3 महीने, यहाँ पूरा 1/4 हो गया, तो यहाँ सिर्फ कितना परसेंट लगेगा 1% लगेगा। पूरे साल का 4% है तो 3 महीने के लिए क्या लगेगा 1%। देखो 3 महीने के लिए 1%, अगले 3 महीने के लिए 1%, फिर 3 महीने के लिए 1%, फिर 3 महीने के लिए 1%। 3 महीने जब 4 बार आएंगे तो 12 महीने हो जाएंगे, मतलब 1 साल हो जाएंगे, तो 4% हो जाएगा। अच्छा, 1 साल के लिए अगर 4% हो तो 6 महीने के लिए कितना होता है 2% होता। भाई 1 साल के लिए 4% है तो 6 महीने के लिए 2% होता। 6 महीने के लिए अगर 2% है, 3 महीने के लिए 1% होता, तो 1% लगेगा। तो दूसरे साल जो लगेगा वो क्या लगेगा, इसका 1%, और इसका 1% कितना होगा 120 हो जाएगा। ठीक, ये पहले साल का SI और ये दूसरे साल का SI। ध्यान देना, पहले साल का जो SI आया है वो कितने पे आया है 4% पे आया है, क्योंकि पहले साल तो भैया पूरा रेट लगेगा, पर दूसरे साल वो रेट नहीं लगेगा। दूसरे साल रेट सिर्फ कितने, दूसरे साल सिर्फ 3 महीने के लिए लग रहा है। 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए 4%, तो 6 महीने के लिए 2%, तो 3 महीने के लिए 1%। अगले साल 3 महीने ही है, तो 3 महीने मतलब बस 1% ही मिल पाएगा हमें ब्याज, तो 1% ले लेंगे 112,000 का, तो 12,000 का 1% कितना होगा 120। अब हमारे पास इसका काम खत्म। पहले साल 4% से और अगले 3 महीने में 1% दे चुका है। अब ये तो आगे 120 तो आगे दे नहीं सकता, 480 देगा। अब 480 आगे देगा, पर आगे कौन से साल में देगा, आगे दूसरे साल में देगा। आगे दूसरे साल में देगा, और जब दूसरे साल में देगा 480 दूसरे साल में देगा। दूसरे साल में सिर्फ हमारे पास कितने महीने हैं 3 महीने हैं। दूसरे साल में कितने महीने हैं 3 महीने हैं। तो दूसरे साल में जब 3 महीने में देगा तो सिर्फ कितने रेट पे देगा 1% के रेट पे देगा, 1% के रेट पे देगा, 1% के रेट पे देगा। तो 480 का 1% कितना होता है 4.8। 1% क्यों लगेगा, 1% क्यों लगेगा कि दूसरे साल में दे रहा है। दूसरे, देखो ये दूसरा साल है ना, दूसरे साल में रेट दे रहा है। दूसरे साल का जो हमारे पास क्या है रेट परसेंट है वो कितना है 1%। पूरा 2 साल का नहीं है, दूसरे साल का नहीं है, सिर्फ 3 महीने है ना, 3 महीने का 1% है वो, तो 4.8। अब उसने बोला CI माइनस SI। CI माइनस SI कितना होता है, ये पूरा हमारे पास क्या है CI है, ये पूरा हमारे पास क्या है CI है, ये हमारे पास क्या है SI है, ये पूरा हमारे पास CI है। 1 साल 3 महीने का किसने का 1 साल 3 महीने का हमारे पास क्या है ये CI है पूरा। ये हमारे पास SI है। SI है क्या, किसका 1 साल 3 महीने का। तो हमारे पास ये आ जाएगा CI माइनस SI, CI माइनस SI हो जाएगा 1 साल 3 महीने का। तो 4.8 आंसर इज A ऑप्शन। अब इसको इफेक्टिव रेट मेथड से भी करूँगा। बच्चे जो देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे सही तो डिफिकल्ट है, पर मैं करके दिखा देता हूँ इस इफेक्टिव रेट मेथड से भी। जिसको समझ में आएगा अच्छा, जिसको नहीं समझ में आएगा उसको बता देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो बिल्कुल क्लासेस चल रही हैं, आपको कोई मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे कितना आता है। मैं इसको इफेक्टिव रेट मेथड से भी करके दिखा देता हूँ। हो गया, चलो आपको आ जाना चाहिए बस। आगे चलते हैं। अब मैं अगर इसे इफेक्टिव रेट मेथड से करता तो हमारे पास 4% है, 4%, 1 साल 3 महीने। तो पहले साल के लिए 4 है और उसके लिए अगले के लिए कितना है 1 है। ठीक, तो इफेक्टिव रेट मेथड होता है x + y + xy / 100। ये पूरा हमारे पास किसको दिखाता है CI को दिखाता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा जल्दी बता देता हूँ कि जिस बच्चों को पता है इफेक्टिव रेट मेथड, 4 पहला पूरा साल है, फिर 1 है, फिर 4 × 1 / 100, तो कितना 5.04 आ जाएगा। ये आ गया CI। और SI कितना होगा, SI कितना होगा, पहले 4 है फिर 1 है तो 5, दोनों का डिफरेंस कितना है 0.04%। दोनों का डिफरेंस CI माइनस SI का डिफरेंस कितना है 0.04। किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, तो प्रिंसिपल का कट जाएगा भैया दोनों जीरो से।
120.04 से होगा तो 4.8 ही आएगा, तो आंसर इज 4.8। काफ़ी इजी क्वेश्चन था वैसे तो, इसे मैं ऐसे करता भी ना 5.04 डायरेक्टली लिखता, फिर 5 आता है डिफरेंस, 0.04 आता है, 0.04 बस इतना करता है, ये वाली इतना ही आंसर है, बस इतना ही है आंसर, इतना ही है आंसर। ठीक, अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, मैं आपको इसको समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफेक्टिव रेट मेथड होता कैसे है, इस वाले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये वाला प्रश्न क्या कहता है, जी वाला प्रश्न क्या कहता है, the difference between compound interest and simple interest on ₹2500 for 2 years at 4% per annum। डिफरेंस भैया हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2500, 2 साल के लिए 4%। अरे भैया बहुत आसान है, 2 साल के लिए तो 2:1, अगर मैं इसे इफेक्टिव रेट में आगे इनमें कहूँगा तो भैया ये कितना आता है हमारे पास 2 साल के लिए, तो हमारे पास कितना आता है 8.16 आया था, वो 8 आया तो 0.16% इसका आ जाता भैया, तो 0.16 × 25 तो हमारे पास आराम से 4 आ जाता है, तो आंसर इस 4। तो मैं तो देखो जल्दी जल्दी कर दिया, आंसर निकाल भी दिया, रट के नहीं आया हूँ, डायरेक्टली आपके सामने ही किया है। बट जिसको उसको समझ में आ गया होगा, जो बच्चा इफेक्टिव रेट मेथड से करता है। आप कह रहे हो सर जो इफेक्टिव रेट मेथड इसके लिए इजी, तो उससे क्यों नहीं करवाते? इसलिए नहीं करवाते क्योंकि आपको पहले ये समझाना है कि देखो अगर कभी फंस जाओ तो इसे ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। तो 2:1 हमारे पास कितना आ गया, अब ये कहाँ अच्छी तरह से यूज़ होगा वो मैं बताऊँगा, वहाँ ट्री मेथड यूज़ हो सकता है। ठीक है, जहाँ जहाँ ये हमारे पास फ्रैक्शन रेट में, जहाँ फ्रैक्शन रेट हमारे पास, जहाँ रेट हमारे पास फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट हो गया, वहाँ हमारा ट्री मेथड लग जाएगा, सीधी सी बात है। 2500 हमारे पास कितना देगा, 4% से 4% निकालेंगे, इसका 1% तो 25 है, 1% तो 25 है, 4% कितना होगा 100 हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो होगा भैया। अच्छा फिर से इसका क्या करेंगे, 4% निकालेंगे, इसका 4% कितना होगा 4 होगा। हमें क्या निकालना है, CISI का डिफरेंस, हमें क्या निकालना है CISI का डिफरेंस, तो CISI का डिफरेंस कितना होगा 4 आया, एक बार यही CISI का डिफरेंस होता है तो आंसर कितना आएगा 4 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलो इससे ही बहुत आसान है, इससे ही बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। 2500 का 4%, 100 का 4%, 4 खत्म आंसर। ट्री मेथड भी उससे नहीं आसान है। आइए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज इन 2 years इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर, 3% पर एनम फॉर द सेकंड ईयर। ठीक, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 2 तरीके से निकाल देंगे इसको। आइए पहले तरीके से निकालते हैं, 2000 रुपये में 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए है हमारे पास, तो पहले साल का जो रेट लग रहा है, पहले साल का जो रेट लग रहा है 4% लग रहा है। अब इसका 1% कितना है 20 है, 1% कितना है 20 है, 4% लगेगा तो 4% लगेगा, तो पहले साल के लिए कितना है 4% है, तो 4% लगेगा तो कितना आएगा हमारे पास 80 आ जाएगा। अच्छा अगले साल कितना लगेगा, अगले साल सिर्फ और सिर्फ कितना है 3% है, अगले साल 3% है, अब इसका 3% होगा तो कितना आएगा 60 आ जाएगा। इसका 4% यहाँ पर, इसका 3% यहाँ पर, पहले साल का दूसरे साल का, ये तो ऐसा ही आ गया, पहले साल का ऐसा ही दूसरे साल का ऐसा ही। अब क्या करना है, अब 80 देगा आगे इंटरेस्ट पर, आगे तो इंटरेस्ट देगा पर कौन से साल में देगा, सेकंड ईयर में देगा, और सेकंड ईयर में रेट कितना है 3%, तो 80 का 3% कितना होगा, 80 का 1% कितना होता है 0.8, तो 3% कितना होगा 2.4। आप करके देखना, 80 का 3% करके देख लेना। ठीक है, 8/3/24/10, 2.4। ठीक है, ये आ गया। क्या निकालना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूरा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो है। तो 80 और 60 कितना होता है 140, 2.4 प्लस हो जाएगा, ये पूरा CI है, तो 2.4 तो 142.4। आंसर इज ए ऑप्शन, आंसर इज ए ऑप्शन। सेकेंड ईयर में जाएगा तो सेकेंड ईयर में यहाँ पर जो रेट लगेगा, 3% लगेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में जा रहा है, ठीक, क्योंकि सेकेंड ईयर में जा रहा है। अगर इफेक्टिव रेट से करते तो भैया 4 + 3, 4 × 3 12/100, तो हमारे पास दिमाग में आया था 7.12, और वो ये CI आया था, ये SI आ जाता इतना %, तो 0.12% आ जाता। खैर हमें तो CI निकालना है, तो 7.12% आराम से निकाल लेते। 2000 का है, 7.12% काटेंगे तो इंटू कर लेना भैया। हमारे पास 71.2 का डबल कितना होगा, 71 का डबल कितना होता है 142 होता है, 0.2 का डबल 0.4 होता है, तो 142.4 ऐसे आया था। क्या लेटर चल आगे चलते हैं, इसको सीखते रहिए। ये तो उनके लिए जिनके मन में थोड़ा सा वो रहता है क्यों कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, इसलिए। चलो आइए, रेशियो ऑफ 3 years ऑफ CI एंड SI ऑफ 1 year। ओए होए होए,
अब ट्री मेथड की बात चल रही है तो रेशियो 3 साल का हमारे पास CI 3 साल का CI 3 साल का CI हमारे पास, ठीक है, और SI और 1 साल का SI। अब देखो प्रिंसिपल है हमारे पास, पहले साल का SI, दूसरे साल का SI, तीसरे साल का SI, फिर SI पे लगता है A, फिर यहाँ पर A, इसका काम खत्म, फिर ये देगा A, फिर A देगा B, ये हमारे पास आ जाता है। ध्यान से देखना, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट पता है किसको दिखाता है? ये दिखाता है 3 साल के CI को, 3 साल के CI। ये क्या है? 3 साल का CI, 3 साल का CI है ये, 3 साल के CI को दिखाता है। और ये वाला पार्ट जो उसने बोला हुआ है कि SI ऑफ 1 ईयर, और ये 1 साल के SI को दिखाता है। तो क्या बोला उसने कि 3 साल के CI, 3 साल के CI और 1 साल के SI के साथ हमने क्या लिया है? रेशियो लिया। और क्या रेशियो आया? वो 3.64 रेशियो 1। दैट मीन्स चीतो वो कहना चाह रहा है 3 साल का हमारे पास कितना है? 3.64, और 1 साल का SI कितना है? 1। तो SI कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। SI तो हर साल क्या होता है? सेम 1 1 1। बचा कितना? 0.64। ये 0.64 बचा कि भाई अब ये 3 आ गया, जब ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, तो बचा कितना? 0.64, क्योंकि पूरा कितना है? 3.64 है। तो 0.64 को कैसे बांटना है? ए और बी में। 0.64 को कैसे बांटे? 0.64 को आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। 0.64 को अगर सिर्फ 0.6 होता तो क्या होता? 0.2 होता, 0.2 होता ये भी, और ये भी 0.2 होता। 0.2 कितना आता? 0.6 आया था भाई। 0.20 कितना आया था? 0.60 आया था। और फिर आगे बचता कितना? 0.04। ये हिट एंड ट्रायल है भैया। आपने इसको 0.64 को 3 भागों में बांटना है, प्लस आगे और जो बच जाएगा वो, इसको 3 भागों में बांटना है, जो बच जाएगा वो 3 भागों में कैसे बांटा? 0.60 है तो 0.6 को 20 आगे बचा कितना? 0.04 वो लिख दिया। अब मैंने लिख तो दिया, आपको समझाना भी है कि ये ऐसा हो क्यों पाया, आपको समझाना भी है कि ऐसा हो क्यों पाया। रेट परसेंट निकालना है तो रेट परसेंट कैसे निकलेगा? अब हो गया भैया 1 1 1, रेट परसेंट सेम होना चाहिए, 1 1 1, यहाँ पर 20 20 20 और यहाँ 0.04, ठीक। तो पूरा 3.64 है और ये 1 है, बढ़ गया 1 इसमें। अब इसको प्रूफ करना है, कि भैया हमारे पास हमने जो किया है बिल्कुल सही किया है। अब हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, इसको प्रूफ भी करना है। आइए प्रूफ करते हैं, मैंने क्या लिखा कि भैया प्रिंसिपल है, रेट लगेगा तो 1 आएगा, अगले साल भी 1 आएगा, अगले साल भी 1 आएगा। इस पे रेट लगेगा तो कितना आएगा? 0.20 आएगा, यहाँ भी 0.20 आएगा, और फिर इस पे हो गया काम। अब ये देगा हमारे पास 0.20, और फिर 0.20 पे होगा तो कितना आएगा? 0.04 आएगा। ये हमारे पास मैंने दिया हुआ है। इसको अगर आप प्लस करेंगे, तो 1 1 1 3, इतना बड़ा है नहीं बट आपको समझाने में लग रहा है। 1 1 1 3, 3.60 और फिर 4 है तो 3.64 आ जाएगा। अब हमारे पास रेट परसेंट सेम होना चाहिए, जो रेट यहाँ होगा वही रेट यहाँ होगा, वही रेट आपका इस पे आगे लगेगा। अब 1 से 0.20 कैसे आता है? 1 से 0.20 कैसे आएगा? 1 से 0.20 कैसे आएगा? 20% है ये, 20%। आप लिखा लो भैया। 1 का भैया हमारे पास क्या होगा? 1 का 20% कितना होगा? 1 का 20% कितना होगा? 0.20, बिल्कुल 20% लग के आ रहा है। अगर 0.20 का 20% वही है तो इसका हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो 0.20 का 20%, अब 0.20 का 20% कितना होगा? 0.20, ठीक, तो 0.04 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 0.04, तो 20% ही रेट आ रहा है। तो खैर वो तो वहीं के वहीं देख सकते थे आपको। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब एग्जाम में कैसे करोगे इस वाले क्वेश्चन को? बिना ट्री मेथड के तो हो नहीं पाएगा, बिना ट्री मेथड को इमेजिन करके हो नहीं पाएगा। एग्जाम में आपको दिख गया कि यार 3.64 रेशियो 1 दे रखा है, तो ये तो 1 है। ये भैया 3 साल का SI हो जाएगा, बचा 0.64, ये CI माइनस SI है। ये 3 साल का SI है, पहले दूसरे तीसरे के साथ। ये हमारे पास 0.20 और 0.20 है, और फिर 0.04 बच जाएगा हमारे पास CI माइनस SI, ये आगे जो भी है, ठीक। अब बता लो 1 से इसका 1 से 0.20 आ रहा है, 0.04 आया, दैट मीन्स 20% यहीं कहीं आ जाएगा। खैर ये तो मैंने प्रॉपर करके बता दिया। रेट हमारे पास 20%, रेट हमारे पास सेम ही रहेगा। रेट हमारे पास क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। आगे चलते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहता है? द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑफ फॉर 3 years एंड द डिफरेंस ऑफ CI SI ऑफ 2 years इन 19:6, ठीक। तो रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI SI ऑफ 3 years, तो हमारे पास 3 साल के CI SI का जो है हमारे पास CI का, और जो 2 साल का CI SI का हमारे पास है 2 साल, 2 साल।
वो कर लेते हैं 2 साल। क्या दे रखा है 19:6, ये तो दे रखा है। चलो बहुत बढ़िया। 2 साल का हमारे पास रेशियो डिफरेंस बिटवीन CSI फॉर 3 years टू द डिफरेंस ऑफ CSI फॉर 2 years इज 19:6, ये हमें दे रखा है। अब सोचिए ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसको ट्री मेथड बनाता हूँ तो पहले साल का SI फिर SI फिर SI, यहाँ A आएगा, फिर यहाँ पर भी A आएगा, ये SI A देगा और ये A आगे B देगा। तो ध्यान से देखिए इस इंसान को 2 साल का SI CI का डिफरेंस क्या होता है, A होता है। 2 साल का CI SI का डिफरेंस क्या होता है, A होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है। 2 साल का SI CI का डिफरेंस क्या लिखा है, A लिख रखा है। 3 साल का SI CI का डिफरेंस क्या होता है, 3 साल के SI CI का डिफरेंस क्या होता है, 3 साल के SI CI का डिफरेंस क्या होता है, 3 साल के SI CI का डिफरेंस ये होता है। क्या होता है, मतलब वो 3A + B। अब A की वैल्यू हमारे पास है, एक ये इमेजिन करके तो आएगा, ये इमेजिन करके तो दिमाग बिना इमेजिन करके थोड़ा जाएगा। A की वैल्यू हमें पता है कितनी है, A की वैल्यू हमें पता है 2 साल का CI का डिफरेंस क्या दे रखा है 6, तो A की वैल्यू तो हमारे पास 6, A की वैल्यू 6 तो यहाँ 6 लगा देंगे। तो 3 × 6 प्लस कितना आएगा, ये 18 आ गया, प्लस कितना आएगा 19 है ना। A की वैल्यू 6 है, 18 में कितना जोड़े 1, तो B कितना है 1 है, दैट इज B 1 है और ये 6 है। 6 में क्या इंटरेस्ट लगाएं कि 1 हो जाए, 6 में क्या इंटरेस्ट लगाएं कि 1 हो जाए। A की वैल्यू 6 और B की वैल्यू 1 आ गई, 6 में क्या इंटरेस्ट लगाएं कि 1 आ जाए, 6 में इंटरेस्ट लगाएं 1/6, तो 6 में 1/6 लगाएंगे तभी हमारे पास 1 आएगा। 1/6 कितना होता है 16.66, तो रेट परसेंट हो जाएगा 16.66%। 16.66%। 6 में क्या इंटरेस्ट लगाएं कि 1 आ जाए, 6 में क्या इंटरेस्ट लगाएं कि 1 आ जाए। 1 कैसे आया, A की वैल्यू 6 थी तो 3A + B हमारे पास 3 साल का CI - SI होता है 3A। A कितना है 6 है, 3 6 है 18, 18 में क्या जोड़े कि 19 हो जाए 1, तो 1 कैसे आएगा भी, 6 में क्या इंटरेस्ट लगाएं 1 आ जाए 1/6। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, आज के लिए हम इतना रखेंगे। अभी भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, सभी की सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे, adda247.com खोलेंगे, adda247.com, adda247.com जैसे ही खोलोगे आप, adda247.com आपकी प्यारी सी जो ऐप है वो भी आपको डाउनलोड करनी है। SSC पे जाएंगे और SSC MTS पे जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन आपके पास SSC MTS एंड हवलदार का पूरा महापैक है, महापैक ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, परचम बैच ले सकते हो। परचम बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अंदर आपके पास 200 घंटे ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, बैच साइज लिमिटेड है, जल्दी से ले लीजिए। इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी जितनी भी हमारे पास वो सारी की सारी हैं। ठीक, कुछ नहीं करना आपको, 542.25 अगर आपको बाई करना है तो बाई करने जा सकते हो। इसको बहुत सिंपल है, यहाँ पर रखेंगे और भाई का कोड लगा देंगे Y763। जैसे ही आप Y763 कोड लगाएंगे, जैसे ही आप Y763 लगाएंगे कोड, लाइव झिंगा लाना, 1 मिनट रुक जाओ, Y763 तो आप कोड लगाएंगे Y763। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, तो 498.87 आपकी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फी कम हो जाएगी। और साथ साथ अगर आप ऐप को भी यूज़ कर सकते हो ना, तो ऐप को जब यूज़ करोगे तो और भी कॉइन्स यूज़ होंगे, और कॉइन्स यूज़ होंगे तो ये और भी कम पे आ जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारी SSC अड्डा की साइट पे जाना है और आपको जो बेस्ट लेना आप ले सकते हो, खुशी पढ़ सकते हो, आपको सब कुछ यही मिलेगा। सभी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आपको यहाँ पढ़ा रही है, जिनको एक्सपीरियंस है, कई सारे हम दे चुके हैं सिलेक्शन, इस साल भी देने का इरादा है और उम्मीद है, और साथ साथ आपका साथ भी है। धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।